अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ ब्यूटी एंड फिटनेस केयर। आज की वीडियो में मैं आपको ये दो यानी कि जाने पहचाने नामों की कंपनियों से चाय बनाना बताऊंगी। मेरी इस वीडियो का मकसद ये है आपको पता चले कि इन दोनों में सबसे बेस्ट चाय किसकी बनती है और जायकेदार। इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी सही सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो ये एक पैकेट है तरंग का और एक पैकेट है ऑलपर्स का। तो पहले हम तरंग की बात करते हैं। तरंग के फर्स्ट साइड पे लिखा है कि ये तरंग है और इलायची से बना हुआ है, और इसके ऊपर साफ लिखा है ये दूध नहीं, सिर्फ चाय में इस्तेमाल करने वाला लिक्विड है। लेकिन आप ऐसे दूध इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और चाय बनानी हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि अगर मैं ऑलपर की बात करूं तो ऑलपर में फ्रंट में नहीं लिखा हुआ कि ये कोई दूध है या चाय बनाने वाला कोई लिक्विड। हाँ, इस पे ये लिखा है ये फुल क्रीम मिल्क है। इसी तरह उसका अगला साइड देखते हैं तो उसमें उर्दू में लिखा है ये तरंग है और ये दूध नहीं सिर्फ चाय है बनाने वाले लिक्विड है। 27 कैलोरीज इसमें है और ये लिक्विड टी वाइटनर है। और सेम बात अगर मैं ऑलपर की करूँ तो जो फर्स्ट साइड था वही सेकंड साइड में सेम लिखा है। अब तरंग के लेफ्ट साइड की बात करें, फर्स्ट में लिखा है कि ये एक हलाल मिल्क है। फिर इसकी न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन लिखी है कि इसमें एनर्जी कितनी है, फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितनी है और सोडियम और कैल्शियम कितनी है। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे। और इसको 12 साल से कम बच्चे इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि 1 साल से कम बच्चे इसकी बनी हुई चाय नहीं पी सकते। तो ये इसमें वाजिया लिखा हुआ है और बारकोड वगैरह बना हुआ है। जबकि ऑलपर के इस साइड पे कुछ प्रोमिस किए गए हैं। प्रॉमिस क्या है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया गया, हार्मफुल केमिकल नहीं है। 28 डिफरेंट क्वालिटी टेस्ट किए हुए हैं और ये अल्ट्रा हीटेड टेस्टेड है। ऑलपर की ये प्रोडक्ट यहाँ पे 2 लोगों शो किए गए हैं, इससे जाहिर होता है कि ये 2 पाकिस्तानी कंपनियों से प्रूव है ये प्रोडक्ट। अब दूसरी साइड देखते हैं तरंग की। आप देख सकते हैं जो चीज़ ऑलपर की एक साइड पे यानी कि पाकिस्तानी स्टैंडर्ड सर्टिफाइड था वही सेम तरंग में भी है, लेकिन ऑलपर के पास 2 सर्टिफाइड है और तरंग के पास एक कंपनी का सर्टिफाइड है। असल इलायची का जायका है इसमें, सिर्फ यानी कि इलायची का जायका के साथ ये टी वाइटनर बनाया गया है। कराची से बनने वाली ये प्रोडक्ट है। उसके बाद इसका नंबर, ईमेल एड्रेस एंड वेबसाइट लिखा हुआ है। जबकि ऑलपर के दूसरे साइड पे न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें एनर्जी है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, सोडियम है। इसके इंग्रेडिएंट्स में भी आप अगर देखें तो इसमें लिखा है ये मिल्क सोल्ट्स, यानी कि मिल्क सोल्ट इसमें भी इस्तेमाल किया गया है और सेम ही तरंग में भी इस्तेमाल किया गया था। तरंग का देखते हैं तो तरंग में ज़्यादा वाजिया इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं, जबकि ऑलपर में सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। अल्ट्रा हीटेड टेस्टेड है और इसमें भी लिखा है कि नॉट सूटेबल, यानी कि सूटेबल नहीं है ब्रेस्ट मिल्क, बच्चों को भी नहीं पिला सकते। कराची से में ही मैन्युफैक्चर होता है। ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंड वेबसाइट सेम। ऊपर वाले पोर्शन में क्या लिखा है। इसे इस्तेमाल करने के बाद अगर इसमें कुछ लिक्विड रह जाता है तो आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। इसकी एक्सपायरी वगैरह लिखी है। जबकि तरंग के भी पैकेट में लिखा है ये अल्ट्रा हीटेड टेस्टेड है, सेम बात जो ऑलपर में लिखी गई थी। इसको भी आप स्टोर कर सकते हैं। और सेम चीज़ यानी कि ऑलपर या तरंग अगर फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर चुके हैं और उसमें थोड़ा सा लिक्विड रह गया है, 3 दिन तक दोनों बॉक्स आप इस्तेमाल कर सकती हैं। एक्सपायरी लिखी हुई है। 1250 ml की ये प्रोडक्ट है। तरंग 250 ml यानी कि 225 ml का ये बॉक्स है, लिक्विड है इसके अंदर। और जबकि ऑलपर में 250 ml का लिक्विड मौजूद है। ये तो थी इन्फॉर्मेशन इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में। चलें अब इन दोनों प्रोडक्ट से हम बनाते हैं चाय, ताकि हमें पता चले कौन सी प्रोडक्ट की चाय मज़ेदार और अच्छी बनती है। मैंने इक्वल हीट रखी है और चाय इसमें रखी है। स्टैंडर्ड कप से मैं इसके अंदर पानी डालूंगी चाय के लिए। 4 कप पानी इन दोनों देगचों में डालूंगी, क्योंकि स्टैंडर्ड जो चाय बननी चाहिए वो 4 बंदों की बननी चाहिए इस एक पैकेट से, दोनों से। अब मैंने पानी डाल दिया, इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। पानी में जोश आ गया है। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी 2-2 चम्मच और 2 से 3 मिनट में छोड़ूंगी ताकि चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए पानी में। अब मैं पत्ती यानी कि चाय की पत्ती डालूंगी 1-1 चम्मच दोनों में, और उसको भी 1 मिनट तक उबलने दूंगी ताकि अच्छी तरह पत्ती अपना रंग छोड़ दे। पत्ती अच्छी तरह उबल चुकी है पानी में। अब पहले हम तरंग को इस कप में डालेंगे ताकि हमें पता चले कि इसमें जो स्टैंडर्ड कप है इसमें कितना तरंग में हमें मिलता है। तो ये 1 कप
फुल भर के हमें तरंग का मिला है वो हम इस चाय में डाल देंगे। सेम प्रोसेस मैं ऑलपर से करूँगी और वही कप मैं यूज़ करूँगी। और इसमें देखते हैं क्योंकि ऑलपर में 250 ml है और तरंग में 225 ml है, थोड़ा सा टी वाइटनर ज़्यादा है। अब इसको भी मैं चाय में डाल देती हूँ और इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। दोनों चाय उबल चुकी हैं, यानी कि दोनों चाय तैयार हैं। अब मैं इनको एक एक कप में निकाल दूँगी। पहले हम तरंग को निकालेंगे। ये तरंग की बनी हुई चाय है और जबकि ऑलपर के लिए मैं दूसरा कप यूज़ करूँगी, ये वाला, ताकि आपको पता चले कि सादे कप में मैंने तरंग की चाय निकाली और इस कप में मैं ऑलपर निकालूंगी। ये है ऑलपर से बनी हुई चाय। ये दोनों चाय तैयार है और कपों में मैंने डाल दी है। आप देख सकते हैं दोनों, अगर आप गौर से देखें तो दोनों में कम फ़र्क है कलर का। देखिए जो तरंग की बनी हुई चाय है उसका रंग वाइट है, जबकि ऑलपर की बनी हुई चाय में कम वाइटनिंग है। और तरंग की बनी हुई चाय थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, जबकि ऑलपर से बनी हुई चाय इतनी गाढ़ी नहीं लग रही। ये आप देख सकते हैं, दोनों का मुआवजा कर सकते हैं। मुझे तो यही लग रहा है, आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको क्या फील आ रहा है। अच्छा, इन दोनों के साथ मैं इनकी कंपनी का बॉक्स भी रख देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं जो कह रही हूँ वो इन्हीं कंपनियों के बारे में कह रही हूँ, जबकि आपको कब से भी अंदाज़ा हो चुका होगा कि कौन सी चाय ऑलपर की है और कौन सी तरंग की है। अभी मैं इनको टेस्ट कर लेती हूँ जायका, पहले तरंग का फिर ऑलपर का। कलर के मुताबिक तो मैं आपको बता चुकी हूँ किसकी चाय अच्छी मुझे लग रही है, लेकिन कमेंट्स करके आपने भी मुझे बताना है। जायके में भी मुझे तरंग की ही चाय अच्छी लगी है, उसके पीने से मुझे अच्छी फीलिंग्स आई है, अच्छी चाय लगी है। जबकि ऑलपर जो फुल मिल्क का दावा कर रही थी उसकी चाय इतनी मज़े की मुझे नहीं लगी, ऐसा लगा जैसे मेरे पाउडर की चाय बनी हुई हो। तरंग की चाय मुझे एज कम्पेयर टू ऑलपर की ज़्यादा अच्छी लगी है। तरंग का ये डब्बा, तरंग का ये वाइटनिंग टी वाइटनर आपको मिलेगा तो 20 रुपए का, जबकि ऑलपर जो फुल क्रीम है वो आपको मिलेगी 30 रुपए का। प्राइस भी डिफरेंस है और बहुत कुछ डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया है। तरंग ने साफ लिखा है कि ये टी वाइटनर है, जबकि ऑलपर ने एक कमाल बात ये की है, ये छुपाने की बात की है कि ये टी वाइटनर नहीं है, जबकि ये भी टी वाइटनर और इसे आप एज ए दूध इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोनों का फ़र्क मैंने आपको बता दिया है और दोनों की चाय का कलर भी बता दिया और जायका भी बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो, मेरे बताने का तरीका और मेरी काविश आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।